क्या रोजगार आप देंगे? जो सफाई कर्मी की भर्तियां हुई है सब बेचारे संविदा पे हैं, कल को जूता मार के निकाल देंगे, क्या भरोसा है उनका? गवर्नमेंट का क्या भरोसा है? 12 साल पे 12,000 रुपए की आप नौकरी दे रहे हो, प्राइवेट कंपनियों को आप कंट्रेक्शन दे रहे हो, पूरा अडानी अंबानी को कंस्ट्रक्शन जी, अडानी अंबानी को दे रहे हो, तो पैसा उनके पास जाएगा, लेबर तो 12,000 की मजदूरी करेगा ना, नौकरी कहाँ है आपके पास? दादा इस बार किसकी सरकार? अब हम लोग तो बस वही कांग्रेस अखिलेश के, बस कांग्रेस और अखिलेश। इस बार किसकी सरकार? इंडिया की, इंडिया गठबंधन। चाचा इस बार किसकी सरकार? कांग्रेस। इंडिया। कहीं इतना गुस्सा है आप लोग? अरे गुस्सा नहीं, सही है, बीजेपी को हटाना है। बीजेपी अपना कार्यकाल दिखा चुकी है, बढ़िया दिखाई है 10 साल में, और विकास आप देख ही रहे इलाहाबाद जनपद। इस बार यहाँ से अमरनाथ मौर्य जी चुनाव जीत रहे हैं। हम लोग पार्टी और उससे हट करके हम लोग सिर्फ व्यक्ति के ऊपर चुनाव, जाति समीकरण से ऊपर उठकर, कोई जात या कोई पार्टी का वो नहीं, हम लोग व्यक्तित्व पर वोट करें। ये 400 बोल रहे हैं ना, ये शतक नहीं मार पाएंगे, बहुत सही, ये शतक नहीं मार पाएंगे। कि अगर भगवान मंदिर में मिलते तो मंदिर से उठकर लोग संसद में क्यों जाते? इस बार परिवर्तन चाहते हैं हम आप? लोग जी, परिवर्तन चाहते हैं इस बार जी। क्या कमियां देखी सरकार में, आप परिवर्तन की तरफ चल रहे हैं? इतनी बेरोजगारी है सर। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर के निषाद, स्वागत करता हूं आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। दोस्तों आज हम फिर से निकल पड़े हैं लोकसभा चुनाव 2024 की महासर्वे के लिए। और बता दें कि इस वक्त हम फूलपुर लोकसभा के रामापुर नामक एक गांव में मौजूद हैं और यहां से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले दिनों में जब लोकसभा चुनाव 2024 का मतदान होगा तो फूलपुर की धरती से कौन सा वह प्रत्याशी है जो फूलपुर की धरती से संसद तक का सफर तय करेगा। बता दें कि इस वक्त हम ग्रामीण क्षेत्र में हैं, यहाँ पर आप देख पाएंगे बहुत सारे बड़े बुजुर्ग हैं और गांव का एक अलग ही मजा होता है, गांव का एक रुतबा ही अलग होता है। तो आइए हमारे साथ कुछ बड़े बुजुर्ग हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आने वाले दिनों में लोकतंत्र के महापर्व में किस प्रत्याशी को ये फूलपुर की धरती से संसद तक का सफर तय करवाएंगे। क्या परिचय हुआ दादा आपका? राममूर्ति यादव, प्रधान, पूर्व प्रधान। अच्छा, पूर्व प्रधान जी हैं आप। क्या माहौल है? माहौल क्या, सबसे बड़ी शिकायत तो यहाँ का वो है, ये एक रास्ता नहीं दिया गया ये हाईवे में। अच्छा, पुलिया नहीं दिया गया। ये हाईवे है? नहीं, हाईवे तो ऐसे गया है, लेकिन वो पुलिया तो एक होना चाहिए ना। अब यहाँ जितने अगल बगल गांव के हैं पूरे रामापुर के, अब ये किधर से जाएं? बरियारी से दिए हैं, वो बरियारी तो क्या ये रास्ता सराय नायक जाके निकलता है? जी, रास्ता ही नहीं है। अच्छा, बंद हो गया है। चलिए आइए आगे बढ़िए। क्या परिचय हुआ आपका? भैया राम बाबू। क्या माहौल है, अगर चुनावी माहौल के बारे में बातचीत की जाए आपके क्षेत्र का? चुनावी माहौल ठीक है, लेकिन हम लोगों के यहाँ समस्या ये है कि हम लोग जैसे अभी पिछले दिनों 2-3 दिन भरी दोपहरी में गांव के सारे लोग, हजारों लोग इकट्ठा होकर के एक इनर रिंग रोड बनवा रही है बीजेपी सरकार, जिसमें किसानों की ज़मीन भी औने पौने दाम में ले ली। उसके बाद हम लोगों का एक बहुत पुराना रास्ता है, PWD की रोड है, जो हमारे मार्केट से जोड़ती है गांव को। हम लोगों ने उसको खुलवाने के लिए बहुत प्रयास किया। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनके पास लोग गए, उनके पास फ़ोन करके बात किए, लेकिन उनका कहना है कि हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। हम लोगों का प्रतिनिधित्व किस लिए कर रहे हैं? प्रवीण सिंह पटेल है विधायक। प्रवीण सिंह पटेल ही कह रहे हैं कि हम वहाँ कुछ नहीं कर सकते, तो हम लोग किस आधार पर वोट करें? नाराजगी है। हम लोग वोट तो उसी को करेंगे ना जो हमारी बात सुने। भाई हमारे क्षेत्र के आप नेता हैं, अगर हम लोगों की समस्या होगी तो हम लोग आपके पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? लेकिन आज तक ये इतनी पब्लिक है, ये एक बार बसपा से 5 साल विधायक थे, एक बार भाजपा से थे, दूसरी बार भी विधायक हैं, लेकिन 1 रुपये का पूरे गांव में इनके निधि से आज तक कोई कार्य नहीं हुआ। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये समाजवादी सरकार में बिजमा यादव की देन है। ये सड़क जो जिस पे आप दिखाई दे रहे हैं, बिजमा यादव जी ने ये सड़क बनवाई थी। और उसके बाद हमारे प्रधान जी बैठे हुए हैं, हमारे गांव की बहुत सारी रोडें, बहुत सारा काम हमारे ग्राम प्रधान ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी हैं यहाँ से,
लेकिन वो उनके पास भी जाइए, वो भी कोई मतलब वो नहीं है, समस्या सुनने वाला कोई नहीं कोई है। समस्या सुनने वाला नहीं रोड है। के लिए रोड के लिए हम लोग 3 दिन यहाँ बैठे थे, इतनी धूप थी। अलग से यहाँ के जो हमारे एचओ थे, हाँ। एचओ महोदय आए, फोटो खींचने लगे, बोले कि सबको जेल भेज दूंगा। अच्छा अच्छा, अब बताइए हम लोग वहाँ कोई अपराध कर रहे हैं? लोकतंत्र में मतलब कि अब लोकतंत्र में आजादी रही नहीं गई कोई कि अगर हम बोलने का अधिकार लोकतांत्रिक रूप से अगर हम अपने हक अधिकार की बात करें तो हमें जेल भेज दिया हमें जेल भेज दिया जाएगा। तो मेरा सवाल ये है कि इस बार जो लोकसभा चुनाव 2024 है, तो किन आधार पर आप लोग वोट करने वाले हैं? शिक्षा के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर, रोजगार के आधार पर, महंगाई, बेरोजगारी, या क्या मुद्दे होने इस वाले हैं? बार तो ये है, एक मिनट चाचा जी, इस बार यहाँ की जनता ने मन बनाया है, शिक्षा, स्वास्थ्य जो अच्छा देगा, रोजगार जो देगा। शिक्षा पर इन्होंने क्या किया है, 18% GST लगा दी है। अब बताइए हम लोगों, खेती किसानी करने वालों के बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में भी छोटे से बच्चे को लेके जाइए, 15,000 रुपए पहले एडमिशन करवाइए। अभी कॉन्वेंट विद्यालय में छूट भी तो दिए हैं कि अब 8वीं कोई तक, छूट 8वीं तक सिर्फ वो कागजी छूट है। अच्छा। बाकी किसी विद्यालय में आप जाके देख लीजिए, लाभान्वित नहीं है आप लोग? कोई नहीं है। जितने लोग बैठे हैं कोई बता दे, हर साल वही बुक हर साल बदल देते हैं भाई, हर साल बुक बदल देते हैं, हर साल ड्रेस बदल देते हैं। जी, क्या इसका मतलब है? सरकार की तमाम नीतियों से और योजनाओं से आप खुश नहीं है? कोई यहाँ कोई नहीं खुश है, कोई नहीं खुश है। यहाँ कोई उस सरकार का कोई एजेंडा यहाँ लागू ही नहीं होता। ना तो ये क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में आप चले जाइए, कहीं भी पता कर लीजिए, सरकार से लाभान्वित लोग आपको मिलेंगे, लेकिन बिरले, मतलब जैसे कि भूले हुए कोई लोग मिल गए। यानी कि जो तमाम योजनाएं गिनाई जा रही हैं। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद यहाँ से हैं, 10 साल से विधायक हैं जी। हमारे बगल में गांव अंदावा और रामापुर बॉर्डर, मतलब उस पार अंदावा, इस पार रामापुर जी। 1 रुपए का पूरे ग्राम सभा में आप पता लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा 1 रुपए की ईंट पूरे गांव में कहीं लगाई गई हो 10 साल में। इसको भेदभाव माना जाएगा या फिर अनदेखा माना जाएगा? अब इसको तो जो लोग पद पर हैं वो बता सकते हैं कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं। हिसाब से क्या लगता है, वो ओपिनियन तो अपना हम लोग क्या बता सकते हैं? हम लोग तो पब्लिक हैं भाई, 1 बार देखे, 2 बार देखे, जब समझ में आया दिए, जब नहीं समझ में आ रहा है नहीं देंगे। इस बार कौन सा वह प्रत्याशी है जो फूलपुर की धरती से संसद तक का सफर तय करेगा? देखिए, ये तय नहीं किया जा सकता। एक अनुमान यही लगाया जा रहा है कि इस बार यहाँ से अमरनाथ मौर्य जी चुनाव जीत रहे हैं। हम लोग पार्टी और उससे हट करके हम लोग सिर्फ व्यक्ति के ऊपर चुनाव, जाति समीकरण से ऊपर उठकर, कोई जात या कोई पार्टी का वो नहीं, हम लोग व्यक्तित्व पर वोट करेंगे। चलिए ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। लोगों के अपने अपने मत है, अपने अपने विचार। दादाजी, सिर्फ 2 शब्दों में बातचीत करना है हमें आपसे, हम ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे। खाली आप इतना बताइए कि फूलपुर लोकसभा की धरती से इस बार किस प्रत्याशी को आप संसद तक नहीं, जो बता रहे हैं केवलनाथ मौर्य, हाँ हम लोग उसे। प्रवीण पटेल में क्या कमी है? नहीं, कमी बताओ सब बात आप भी बता दीजिए, कमी क्या है? नहीं, कुछ आज तक आए नहीं गांव में। अरे हमारे हिसाब से बहुत अच्छे नेता हैं तो, मगर यहाँ पर कोई काम नहीं किए भैया, कुछ काम नहीं। चलिए ठीक है, आइए 1 मिनट भैया, क्या नाम हो चाचा? हरिश्चंद्र यादव। तो अभी हम ये कह देंगे तो थोड़ा सा लोग बाग ये कहते हैं ना कि ये जातीय समीकरण पे बातचीत करने लगा है क्योंकि आप देखिए हमेशा से यादव बदनाम रहा है। बदनाम क्या, उनकी पार्टी है समाजवादी पार्टी, तो क्या हम मान ले कि समाजवादी पार्टी को वोट करने वाले हैं आप? हम तो समाजवादी की ही करेंगे। तो बिल्कुल सही कहा मैंने। बिल्कुल कहा, आप सही कहा है। जो वर्तमान प्रतिनिधि हैं आपके क्षेत्र के, चाहे वो MP हो चाहे MLA हो, उनके कार्यों से आप संतुष्ट हैं या नहीं? ये तो हमारे यहाँ के बहुत रद्दी विधायक हैं भाई, कभी हमारे रामापुर में दर्शन नहीं दिए, और हम कोई लड़का बता नहीं सकता कि ये प्रवीण विधायक हैं। अच्छा, हाँ, इतने कम दमचोर आदमी है जिसकी हद नहीं है। क्षेत्रीय भ्रमण उनका अच्छा है? अरे कुछ नहीं भाई, वो बहुत बड़े आदमी है, किसी छोटे मोटे कुछ समझवे नहीं करते। सबसे बड़ी समस्या बताइए जिससे आप जूझ रहे हैं और आप चाहते हैं कि इसका निदान हो जाए। हाँ, अरे सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी समस्या तो है नौकरी चाकरी, बेरोजगारी ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है। इसमें इस सरकार में कुछ फायदा है कोई? गरीबों को जो है, जनता 90% गरीब हो गई, भूखों मरे। फायदा है तो तमाम फायदे हैं। क्या फायदा है सर? धारा 370, राम मंदिर, और सुन लीजिए 5 किलो राशन, फ्री में गैस, है ना, तमाम योजना। वही घंटी बजाएंगे, भगवान पहुंचाएंगे क्या? हम थोड़ा सा सहयोग कहेंगे और आगे आ जाएंगे भैया।
कब पहुंचाएंगे क्या? हम रोज पूजा करते हैं भगवान की, कभी हमारे बिना कर्म से पूजा होती है। हाँ। अगर आप कर्तव्य करेंगे तब भगवान देंगे, नहीं भगवान कहीं है नहीं। संतुष्ट नहीं है आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको जो है जितना भगवान कृष्ण ने कहा है कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कहा है ना कर्मण्डेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो वही चीज है सर। अब क्या कहें, लोग अपने कर्म पर जी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि संसद विधायक इतने चोर हो गए हैं, केवल अपना झोली भर रहे हैं, गरीबों को कोई सुनवाई नहीं है। तो सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार उनका कोई माहौल बनने वाला नहीं है। बहुत बुरा माहौल है। बीजेपी का इस बार बुरी तरीके से हार रही है। हाँ? पूरे अपने देश की, इंडिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, लोगों के अपने अपने मत है, लोगों के अपने अपने विचार हैं। आइए और कुछ हमारे साथ सब सम्मानित बड़े बुजुर्ग दोस्तों, हम गांव में मौजूद हैं, गांव की सरजमी पर मौजूद हैं, क्योंकि गांव से ही वास्तविक माहौल समझ में आता है। लोग शहर की चकाचौंधी दिखाते हैं, महंगी महंगी लग्जरी गाड़ियां, महंगी महंगी बिल्डिंग दिखाते हैं, लेकिन गांव में जाकर जमीनी हकीकत दिखाते हैं। क्योंकि बड़े बुजुर्ग ही एक एग्जैक्ट पोल बताते हैं कि दरअसल इस बार पासा किधर जाने वाला है। तो आइए चाचा, क्या लगता है इस बार फूलपुर की धरती से कौन सा लकी प्रत्याशी है जो संसद तक जाने वाला है? जी सर, अभी तो निर्णय नहीं है। निर्णय नहीं है जी नहीं। दिमाग में कुछ चल रहा है? जी 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 चल रहा है। हाँ। तो उसको व्यक्त करना चाहेंगे या अंदर रखना चाहेंगे? जी सर, क्या व्यक्त करें, ना हो मान लीजिए हम जो व्यक्त करें हाँ। वो चीज वैसा ना हो। लेकिन कहना चाहिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो अभिव्यक्ति की आजादी है, आप अपनी बात को खुलकर रख सकते हैं। जी सबसे मूल समस्या यही है। हाँ। कि जो राम बाबू जी ने बतलाया है आपसे जी। वो बिल्कुल सत्य है, उसी को क्या बार बार कहा जाए। मूल समस्या इस समय हमारे गांव की है, हमारा मूल मार्ग हमारे गांव। हम बता देते हैं दोस्तों, काफी देर से यहाँ पर मैं बातचीत कर रहा था। इससे पहले जब मैं कैमरा स्टार्ट नहीं किया था, रिपोर्टिंग मैंने स्टार्ट नहीं की थी, यहाँ की तमाम जो ग्रामीण लोग थे वो आकर हमारे आसपास खड़े हो गए। हमने समस्या जानने का प्रयास किया तो एक ही स्वर में सब लोगों ने बताया कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो फूलपुर क्षेत्र के ही झूसी या अहमदाबाद क्षेत्र के अंतर्गत आता है। एक रामापुर नामक गांव से एक रोड जाती है जो थाना सराय इनायत क्षेत्र में जाकर मिलती है। यहाँ की जनता त्राह कर रही है कि जब इस रोड को बंद कर दिया जाएगा, इसके बाद से हमारे गाँव का पूरा विकास ठप हो जाएगा। कहीं ना कहीं बच्चे और बच्चियाँ उसी रोड से गुजरते हुए विद्यालय के लिए जाते हैं, लोग बाग मार्केट जाते हैं, और जब वो रोड बंद हो जाएगी तो इनका पूरी तरह से विकास और आवागमन बाधित हो जाएगी। ये सबसे बड़ी समस्या इस गांव की। दादा, आपका क्या माहौल है, क्या कुछ कहना चाहेंगे हमसे? अब तो मैं तो इनको बड़ा अच्छा समझता था शुरू में। किनको? अरे नहीं, जोगी वोगी हरन के। अच्छा, बहुत अच्छा समझते थे। अच्छा समझते थे तो अच्छाई वाले कारण अब बता दीजिए। अच्छाई जो किए अब इतना नरक कर डाले हैं। अच्छा करके नरक कर डाले हैं कि गरीब अब कहूँ टाटी लेके भोजन मांगने लग गई। अगर आपकी सरकार बनी हाँ तो भोजन मांगी भीख। अरे भीख काहे मांगेंगे? भीख मांगने की नौबत नहीं आई। 5 किलो दे तो रहे हैं। 5 किलो इटापी दे रहे हैं, इटापी दे रहे हैं। 5 किलो क्यों बर्बाद कर रहे हैं? क्यों बर्बाद कर रहे हैं? देश को बच्चे लड़के बाहर बना रहे हैं, पहले बताइए आप। तो 15 लाख करोड़ क्यों रोते हैं आप? कैसे 15 लाख करोड़ क्यों रोते हैं? कहाँ 15 लाख दिए? कहीं दिए 15 लाख? अभी बात आती तो कहते नहीं है। हाँ। अभी आपने कहा कि 5 किलो राशन देके अपाहिज बना रहे हैं, हाँ। गुलाम बना रहे हैं। 15 लाख अगर दे देते तब ना गुलाम बन जाते। 5 किलो राशन जो आज मिल रहा है पहले नहीं मिलता था। उसके पहले भी मिलता। ये नहरा है, फ्री में नहीं मिलता था। क्यों फ्री में नहीं? अपने घर से दे रहे हैं क्या? ये हमारे आपका पैसा है ना, हमारा आपका पैसा है ना। वाले यही दिए हैं कि कोरोना वैक्सीन लगवा के लोगों की जान ले रहे हैं। अभी देखिए कोर्ट से निर्णय आया है, वो कंपनी ने एक्सेप्ट किया है कि वैक्सीन पूर्ण रूप से कामयाब नहीं। हार्ट अटैक के मरीज आपने लगवाया था? नहीं लगवाया हो। कितने डोज लगवाया? हम 2 डोज लगवाए हैं। 2 डोज। तो फिर आपकी वैलिडिटी थोड़ा सा डिफरेंट होगी। अब देखा जाएगा जो होगा, क्या किया जाएगा। अब तो भाई ईश्वर करे ऐसा किसी को ना हो। हालांकि सरकार तो अपनी तरफ से तमाम मेहनत की थी और उस बुरे माहौल में, इस महामारी में सरकार ने सरकारों पर आरोप लगाती थी। यही देखिए, इसके पहले भी जो सरकारें थी वो भी काम करती थी, लेकिन इस तरीके से कोई प्रचार नहीं करता था। आज ये लोग जो हिंदू कर रहे हैं, हिंदू धर्म कब नहीं था आप बताएं? ये हिंदू धर्म को खुद गाली दिलवा रहे हैं, जो ये इनकी भाषा है। धर्म तो हमारा सनातन है। हाँ।
जिसके आज ठेकेदार बने हैं माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी। स्वयं सुन लीजिए, स्वयं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा था हिंदू धर्म कोई है नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, स्वयं योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था। लेकिन इनके जब प्रवक्ता बोलते हैं टीवी पर तो हिंदू के अलावा कोई बात नहीं करते। सिर्फ हिंदू, मुसलमान, इंडिया, पाकिस्तान, इसके अलावा इनके पास कोई शब्द नहीं है। काम ही नहीं है। आज आप बताइए इन्होंने कितनी यूनिवर्सिटी बनवाई, कितनी रोडें बनवाई। सिर्फ इनके रोड तो बन रही है, झमाझम रोड। मेरी बात सुनिए, इतना पानी लगता है। ये टोटल उद्योगपतियों के लिए काम हो रहा है। उद्योगपतियों के लिए ये इंडियन रिंग रोड जो बन रही है, जमीन हम लोगों की गई, हम लोग कौड़ी के भाव मुआवजा पाए। इसका बेनिफिट कौन लेगा? इस गांव के लोगों का क्या फायदा होगा आप बताएं? कौन से गांव के लोग उद्योगपति है, किसके पास 40 फुट ट्रक है कि चलेगी, जाम में नहीं फंसेगी, तो इससे उसका फायदा होगा। गांव के लोग तो वहां जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्लेम भी नहीं मिलेगा। गांव के लोगों का कोई मतलब नहीं है। रास्ता देते ये सिर्फ उद्योगपतियों का व्यवसाय है। आज इसको बना रहे हैं सरकारी पैसे से, कल इसको किसी उद्योगपति को दे देंगे टेंडर, वो वसूलेगा इनसे पब्लिक से 500 रुपया, सरकार को देगा 200 रुपया, 300 अपनी जेब में रखेगा। ये तो सिर्फ उद्योगपतियों के लिए बिजनेस खड़ा कर रहे हैं। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि रोड बन जाएगी, रिंग रोड बन जाएगी, महाकुंभ आ रहा है 2025 में, आप लोगों के लिए बढ़िया सुविधा हो जाएगी? महाकुंभ अच्छी बात है, लेकिन देखिए राजनीति को और धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। धर्म आस्था का विषय है, धर्म आस्था का विषय है। लेकिन ये लोग खुद गुमराह कर रहे हैं, आदमी को गुमराह कर रहे हैं। गुमराह करने का कारण यह है कि अगर भगवान मंदिर में मिलते तो मंदिर से उठकर लोग संसद में क्यों जाते? मंदिर छोड़कर संसद में क्यों जाते? ये लोग खुद विश्वास लोगों के ऊपर से उठा रहे हैं, धर्म को खुद बदनाम कर रहे हैं। चलिए हमने बातचीत सुनी हमने आपकी। प्रधानमंत्री जी का दावा है इस बार 400 पार। देखिए गांव में लोग आते हैं कहीं पंजाब से, कहीं कश्मीर से कंबल बेचने, वो बोलते हैं 1000 2000 में दे देंगे, लास्ट में जाते जाते वही कंबल 200 रुपए में दे के चले जाते हैं। ये 400 बोल रहे हैं ना, ये शतक नहीं मार पाएंगे। बहुत सही। ये शतक नहीं मार पाएंगे। 400 बोल रहे हैं, शतक नहीं मार पाएंगे। कुछ तो इनका हेल्प सारी जितने अपने यहाँ आप लोग देख ही रहे हैं, केजरीवाल जी अभी आए हैं, कल ही बेल हुई है उनकी। किस तरीके से मतलब लोकतंत्र की हत्या हो रही है इस सरकार में, शासन मतलब किस तरीके से सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, इसको आप देख रहे हैं। हम लोगों से ज्यादा आप लोग जानते हैं, क्योंकि आप लोग ज्यादा टहल रहे हैं चारों तरफ, आप लोगों को ज्यादा जानकारी। चलिए जनता की आवाज है। अब हम सिर्फ इतना पूछेंगे कि इस बार किसकी सरकार? दादा इस बार किसकी सरकार? अब हम लोग तो बस वही कांग्रेस अखिलेश के, बस कांग्रेस और अखिलेश। इस बार किसकी सरकार? इंडिया गठबंधन। चाचा इस बार किसकी सरकार? कांग्रेस। इंडिया। काहे इतना गुस्सा है आप लोग? अरे गुस्सा नहीं, सही है। बीजेपी को हटाना है। बीजेपी अपना कार्यकाल दिखा चुकी है, बढ़िया दिखाई है 10 साल में, और विकास आप देख ही रहे इलाहाबाद जनपद का। चलिए ठीक है, युवा वर्ग यहाँ पर है, आए युवा थोड़ा सा आगे आए, अगर बातचीत कर सके। खाली हम एक शब्द पूछेंगे आप लोगों से, आ जाए थोड़ा सा आगे आए। युवा क्या चाहता है? युवा क्या चाहता है? एक बार में ही बोल दीजिए, युवा क्या चाहता है इस बार? युवा चाहते हैं कि सबका विकास, सबका सम्मान हो। और हाँ, तो सरकार कर तो रही है सबका साथ सबका विकास। इस सरकार में थोड़ा हो रहा था ठीक है, लेकिन इस समय कुछ ज्यादा अनर्गल हो रहा है। तो इसी से जनता परेशान है। अब जनता जिसको चाहेगी उसकी सरकार बनेगी, सब जनता के ऊपर है। आपका क्या ओपिनियन है सर? इसमें ओपन किया बात है, इसमें समाजवादी यहाँ से जीत रही फूलपुर विधानसभा से। अमरनाथ मौर्य को ले उड़े आप लोग। सर आपका क्या ओपिनियन? इस बार परिवर्तन चाहते हैं हम आप? लोग जी, परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन जी। क्या कमियां देखी सरकार में, आप परिवर्तन की तरफ चल रहे हैं? इतनी बेरोजगारी है सर, इतनी बेरोजगारी है, 4 साल की क्या करें लोग? युवाओं की इधर आ जाए नवयुवकों की जो 4 साल के अग्निवीर की भर्तियां की जा रही हैं, अरे वाह। वो व्यक्ति जब 22 साल का होगा तो उसे रिटायर करके घर भेज दिया जाएगा। 73 साल का प्रधानमंत्री कहता है एक मौका और। 73 साल का प्रधानमंत्री जो बोलता है कि एक मौका और, आप एक मौका मार रहे हैं
लोग जो बच्चे माँ बाप पढ़ा लिखा के उसको शिक्षित कर रहे हैं, वो भर्ती में जा रहा है, 4 साल बाद पता लगा घर बैठेगा, वो कैसे उसका परिवार चलेगा? हो सकता है कि वो कोई मौका दे रहे हो कोई प्रोसीजर बीजेपी का नहीं है। आप सुन लीजिए, अभी आप रोजगार चिल्ला रहे हैं, हो सकता है वो सोचते हैं कि 4 साल बाद रिटायर क्या रोजगार आप देंगे? जो सफाई कर्मी की भर्तियां हुई हैं, सब बेचारे संविदा पे हैं, कल को जूता मार के निकाल देंगे, क्या भरोसा है उनका? गवर्नमेंट का क्या भरोसा? 12 साल पे 12,000 रुपए की आप नौकरी दे रहे हो, प्राइवेट कंपनियों को आप कंट्रेक्शन दे रहे हो, पूरा अडानी अंबानी को, कंस्ट्रक्शन जी, अडानी अंबानी को दे रहे हो, तो पैसा उनके पास जाएगा, लेबर तो 12,000 की मजदूरी करेगा ना। नौकरी कहाँ है आपके पास? नौकरी तो है नहीं। खूब नाराज हैं। नाराजगी नहीं है, हमें नाराजगी नहीं है, नाराजगी नहीं, नाराजगी इसके बात की है कि 10 साल से आपने लोगों को गुमराह के रखा। मुद्दे क्या होंगे चाचा इस बार? मुद्दे इस बार सिर्फ विकास का मुद्दा होगा, ना धर्म की राजनीति चलेगी, ना कोई अफवाह चलेगी। जात की राजनीति नहीं, इंडिया गठबंधन पूर्ण रूप से हर जात के साथ चलेगा और इस बार सत्ता परिवर्तन होगी। चलिए ठीक है, क्या बात है। देखो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि अगर राजनीतिक आंकड़े जानने हो या फिर राजनीतिक रुझान जानना हो तो गांव चले जाइएगा और बड़े बुजुर्गों से थोड़ा सा बातचीत कर लीजिएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट माहौल आपको पता चलेगा कि इस बार चुनाव का रुझान क्या है, माहौल क्या है, जैसा कि अभी तक मैंने आप लोगों को दिखाया और सुनाया। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है, एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।